अकाली दल की तरफ से आज मेंबरशिप मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत जो है वो सुखबीर सिंह बादल की तरफ से की गई और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए दलील चीमा मौजूद है। सर, शुरुआत मेंबरशिप की हो चुकी है, आज से आप लोगों ने मुहिम शुरू की है और शुरुआत जो है वो सुखबीर सिंह बादल ने की। उन्होंने बोला है और कहा भी है कि अब हर कोई जो है वो पार्टी का हिस्सा बन सकता है और आपकी तरफ से एक टारगेट भी है जो इसमें रखा गया है। देखिए, परमात्मा का शुक्र है कि जो मुहिम जिसकी तैयारी कई दिनों से हम लोग कर रहे थे, आज उसकी शुरुआत जो है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, जो हमारे सबसे बड़े कद के नेता थे, उनके गांव, उनकी कंस्टिट्यूंसी लंबी से शुरू होगी। अभी सारे पंजाब में ये मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी। आज मोहाली में भी होगी, पटियाला में भी होगी, संगरूर में भी होगी और भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे जैसे सुबह से लेके वर्कर आ रहे हैं, अपने जो रिक्रूटमेंट की बुकलेट्स हैं वो लेके जा रहे हैं। तो ये सारे जगह पे मुहिम जो है लगातार 1 महीना चलेगी और 1 मार्च तक हमने टारगेट रखा है प्रेसिडेंट की इलेक्शन का। तो बहुत बड़ी एक मुहिम होती है पार्टी की, सारी लीडरशिप ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें वर्कर तक शामिल होते हैं, गांव-गांव तक शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि हमने 25 लाख टीचा रखा था, लंबी वालों ने सुबह ही टारगेट बढ़ा दिया, क्योंकि बादल साहब का अपना एरिया है, उधर बहुत उत्साह होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा कैडर है। तो आगे भी बढ़ेगा टीचा, अच्छी बात है, लेकिन अभी शुरुआत हो गई है और ये बड़े अच्छे तरीके से चलेगा। चीमा सर, आपने कहा कि हमने एक जो टारगेट भी रखा है, लेकिन जो बागी धड़ा है, जो अकाली दल से अलग हुए हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल होने की जो है वो रहेगी, उनको राहत रहेगी कि वो भी इसका मेंबरशिप का, क्योंकि आप लोग लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो अलग हुए हैं वो दोबारा से आने के लिए अगर आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। देखिए, जिस दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बुलाए गए थे, हल्के के इंचार्ज भी बुलाए गए थे। तो एक अपील हमने सबको की थी, उन लोगों को भी की थी जो पार्टी से किसी न किसी कारण से एक्सपेल किए गए हैं, उनको भी की थी कि कोई भी अगर पार्टी में वापस आना चाहता है तो पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ रब्ता करें, क्योंकि जो डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है वो तो डिसिप्लिनरी कमेटी करती है। तो बाकी तो ये जो मुहिम होती है सबके लिए खुली होती है। ये आप हमारा फॉर्म देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती। एक तो ये होता है कि मैंने श्रोमणी अकाली दल का मेंबर बनना प्रवान कर लिया है, मैं किसी और पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और मैं श्रोमणी अकाली दल के पॉलिसी प्रोग्राम को जो है वो लागू करूँगा, उसका पाबंद रहूँगा। तो इतनी जो भी आके ये प्रण करता है वो 10 रुपये मेंबरशिप फीस है, मेंबर बन जाता है। तो हम तो गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे कि मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने। इसलिए पार्टी की ओर से तो हमेशा ही होता है कि कोई भी बनना चाहे वो मेंबर बने, वॉलंटरली उसने मेंबर बनना। सर, 27 के क्योंकि चुनाव में भी अब क्योंकि 2 साल है, हालांकि ये जो साल होता है तैयारियों में निकल जाता है, अगला साल तो चलो यही रहता है कि अब चुनाव की जो डेट है वो तारीख ऐलान होनी है। अभी आपके प्रधान की भी जो है आपने कहा था कि 1 मार्च को वो चुन लिया जाएगा, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मेंबरशिप कितनी अहम हो जाती है, कितना आप लोग का रहेगा? लगता है कि चीज़ें पूरी होने के बाद लोगों में जो एक विश्वास है दोबारा से उसको बिल्ड करना, लोगों को साथ में लेकर जाना, क्योंकि अकाली दल पंजाब की सबसे पुरानी पंथक और पार्टी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि पंजाब की ही जो जड़ों से निकली हुई पार्टी थी। देखिए, इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो मेंबरशिप में 5 साल बाद होती है, तो नए सिरे से कुछ नए मेंबर्स पार्टी में आते हैं, नया जोश पार्टी में आता है। जितने हमारे पुराने लोग हैं उनको भी एक बार फिर लोगों के घर घर तक जाने का, पार्टी के संबंध में बात करने का ये एक बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है नए सिरे से बनती है, एक नई स्पिरिट सब में आती है कि 5 साल के लिए जिम्मेवारी दी गई है। तो इसमें काफ़ी जो है पार्टी शक्तिशाली होकर हमेशा ही मुहिम के बाद निकलती है, एक नए जोश के साथ पार्टी आगे बढ़ती है। अब भी यही चीज़ होने वाली है कि तो देखना। प्रधानगी को लेकर भी रहेगा, आप कुछ चल रहा है कि फाइनल किया दोबारा से सुखबीर सिंह बादल पर ही? नहीं, ये तो वो करेंगे? डेलीगेट्स के ऊपर है, क्योंकि अब सर्कल से लेके डिस्ट्रिक्ट तक और जनरल हाउस जो है सब तक नए सिरे से सारा डेलीगेट बनने हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनकी उनकी मर्जी होगी, जिनको बनाना है, जिनको वो चाहेंगे वो बनेगा। सर,
आज गुरप्रताप बटाला भी जो मुलाकात करके आए धामी से, 7 मेंबरी कमेटी का लगातार जिक्र जो है वो किया जा रहा है। कहाँ अड़चनें हो रही हैं, कहाँ वो चीज़ नहीं बन पा रही है, लगता है कि ये चीज़ जो वो लगातार मांग कर रहे हैं पूरी होगी? नहीं, देखिए, हम तो पहले जथेदार साहब जी के साथ मिले थे, तो उन्होंने हमने जो अपनी जो मुश्किल थी, जो टेक्निकल कारण थे, जो लीगल हर्डल्स थी, उनको बताई थी। और ये उनसे निवेदन किया था कि हमारी वर्किंग कमेटी ने ये फैसला करना, तो हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो जो 5 मेंबर थे वो तो ऑलरेडी उस दिन वर्किंग कमेटी ने उनकी ड्यूटीज लगा रखी हैं। 2 की प्रॉब्लम थी। एक मेंबर एसजीपीसी का एम्प्लॉई है, तो वो हमने कहा था कि जो सैलरी ड्रा करता है गुरु की गोलक से, वो पार्टी का मेंबर नहीं बनता। फिर हमारे पे दोष लगता है कि पार्टी का काम करते हैं और जो सैलरी ड्रा करते हैं वो गुरु की गोलक से करते हैं। तो अगर वो आना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना जॉब रिजाइन करके वो भी आ सकते हैं। पार्टी को लेने में कोई दिक्कत नहीं, पूरी जिम्मेवारी के साथ पार्टी उनको सम्मान के साथ काम देगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वडाला साहब इनको पार्टी ने एक्सपेल किया हुआ है। तो जो मैंने पहले बताया कि हम तो सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जो पार्टी से बाहर गए हुए हैं वो अगर आना चाहते हैं तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी को लेकर दे दें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं समझ लगती कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाने के बजाय बार बार जथेदार जी को क्यों तंग करते हैं। जब पार्टी ने खुले मन से सबको अपील कर दी है तो उनको ये बात मान लेनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इतने हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।